हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का गद्य खंड का एक्सरसाइज 5 होगा। ये आपका रोज आपको 1 से लेकर 4 तक बता चुके हैं। 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा, जीवन परिचय लेखक का, वो सारे बता चुके हैं। और जो टेस्ट में विद्यार्थी भाग लेने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अदर बच्चे जो है इनको आप देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा ये। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। पहले जीवन परिचय बताएंगे लेखक का, उसके बाद हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव सारा आपको बताते जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, शीर्षक का नाम है रोज। इसके जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञे जी है। इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञे। शॉर्ट नेम में इसका अज्ञे आप बोल सकते हैं। ऐसे ही पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, नहीं तो ये लेखक है। लेखक देखिए क्या है यहाँ पे, आधुनिक हिंदी जगत में अज्ञे का महत्व इस कारण अधिक है कि वे प्रयोगवाद के, पूछा जाता है अज्ञे कैसे कवि थे, तो प्रयोगवाद उन्नायक माने जाते। प्रयोगवाद के क्या माने जाते हैं? उन्नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, मतलब बहुत प्रकार के उनके उसमें गुण थे। पहले क्या थे? कवि थे, उसके बाद विचारक, कथाकार, पत्रकार थे। इनके कारण से ये क्या कहलाए? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कौन? अज्ञे जी। सबसे बड़ा था ये प्रयोगवाद, ठीक है। तो अज्ञे जी का ये जीवन परिचय है। पहले लेखक के बारे में बता दिए आपको। अब नेक्स्ट है साथ ही साहित्य की कई विधाओं। साथ ही साहित्य की कई विधाओं जैसे है यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि विधाओं के भी सफल लेखक थे। साहित्य तो उनके द्वारा भारी मात्रा में रचा गया है। साथ साहित्य रचना के साथ साथ संपादन क्या करते थे? संपादन करते थे, निर्देशन भी करते थे। अभिप्रेरणा, भाषण आदि के द्वारा भी उन्होंने सृजनात्मकता का विस्तार किया, ठीक है। तो ये थे अज्ञे जी की मुख्य रूप से साहित्य की कई विधाओं में उन्होंने रुचि रखी थी। ये सब उन्होंने लिखा भी था। दूसरा है जीवन परिचय। क्या है यहाँ पे? जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखिए क्या है। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को कसैया। कहाँ हुआ था? कसेया। कसेया, कसेया जो है, कसेया, कसेया में हुआ है। कसेया कुशीनगर कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ था अज्ञे जी का। कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वैसे उसका परिवार करतारपुर, पंजाब का मूल निवासी था उनका परिवार। उनके पिता प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। कौन थे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। उनकी माता का नाम है वयंती देवी। नेक्स्ट है शिक्षा उनका। यहाँ है शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही पूरी हुई। पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 में मैट्रिक पास किया था। कब पास किया? तो 1925 में उत्तीर्ण की। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से 1927 में इंटर पास किया। कब पास किया? 1927 में इंटर पास किया। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अज्ञे जी मैट्रिक पास कब किए थे, तो क्या लिखेंगे? 1925 में। इंटर पास कब किए थे? 1927 में। आगे देखिए, फोरमन कॉलेज लाहौर से 1929 में बीए पास किया। कब किया था? 1929 में बीए। एससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाहौर से अंग्रेजी में एमए किया। किसे किया? अंग्रेजी में एमए किए थे, पास किया। और क्रांतिकारी के रूप में बंदी बना लिए जाने के कारण पढ़ाई रुक गई। उसके पास संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनके पास भी भाषाओं की बहुत सारी जानकारी थी। उनका किसका? संस्कृत का, अंग्रेजी का, फारसी का, तमिल का, इस प्रकार अनेक साहित्य में, मतलब अनेक भाषा का उनको क्या था? ज्ञान था। अज्ञे का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। सुंदर, देखने में सुंदर थे। लंबा गठीला शरीर था उनका। वे गंभीर, चिंतनशील, मितभाषी तथा बहुश्रुत थे। पिता के साथ उन्हें घूमने का पर्याप्त, आगे बताते हैं हम। ये था उनका जीवन परिचय। आगे भी है, वो भी बताएंगे, थोड़ा लंबा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बताते हैं।
चलिए सबसे पहले स्केच कर देते हैं इसको। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया जीवन परिचय, हम लोग जीवन परिचय पढ़ ही रहे ना। देखिए यहाँ है साहित्य साधना, साहित्य साधना। देखिए साहित्य साधना में कहते हैं मात्र 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना शुरू किया दिया। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में काव्य रचना शुरू कर दिया था। किसने? अज्ञे जी ने। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा और हिंदी में भी लिखे मात्र 10 वर्ष में। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक, बचपन में जो खेलते थे इंद्रसभा नामक एक नाटक की रचना की। पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, इंद्रसभा नामक नाटक की रचना किसने की? किसने की? अज्ञे जी ने। ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी में एक उपन्यास, अंग्रेजी में क्या लिखा? एक उपन्यास 1924 से 25 में रचा तथा पहली कहानी 1924 में कास्ट पत्रिका इलाहाबाद में छपी। किसमें छपी? इलाहाबाद में छपी। उसके बाद उनका लेखन नियमित हो गया। 1930 के बाद से उसका लेखन क्या हो गया था? नियमित रूप से हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कहानी संकलन। कहानी संकलन, कहानी संकलन में क्या था? विपथगा, जयदोत्व, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पंगडंडियाँ इत्यादि। ये क्या थे? कहानी संकलन था उनका। विपथगा, जयदोत्व, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ इत्यादि। उसका है उपन्यास। उनका उपन्यास कौन कौन है? शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, अपने अपने अजनबी लिखा था 1961 में। तो उनका मुख्य रूप से उपन्यास जो था शेखर एक जीवनी, बहुत बार पूछ चुका है। इसका प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था, द्वितीय भाग 1944 में, अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। नहीं, नाटक उनका था उत्तर प्रियदर्शी। नाटक क्या था? उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट है काव्य संकलन। क्या है? भग्नदूत है। क्या है? भग्नदूत। काव्य संकलन भग्नदूत है। चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा, अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी, नावों में कितनी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदा निरा ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा निरा ऐसा कोई घर आपने देखा। ये था उनका काव्य संकलन था। क्या था? काव्य संकलन। ठीक है। नेक्स्ट है यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद साहस उछली। निबंध साहित्य देखिए क्या है? त्रिशंकु, आत्मनेपद, नेयद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, स्वतंत्र। संपादन देखिए क्या है? तार सप्तक प्रथम है, दूसरा तथा चौथा नेहरू अभिनंदन, प्रंद, पुण्यकारिणी, संवत्सर। पत्रकारिका देखिए क्या लिखा है? सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, थॉट वॉक। ये सब एरी मैस अंग्रेजी में संपादन किया था। इसके अतिरिक्त अनुवाद का भी कार्य किया। कहानी के रूप में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये अज्ञे जी का महत्वपूर्ण रूप से कहानी, उपन्यास, नाटक सारा चीज़ है। उन्होंने हर एक चीज़ में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिस कारण से इसे प्रख्यात प्रयोगवाद के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे हम बता रहे हैं आपको। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट में उनका निधन हो गया था। कब हुआ था देख लेते हैं। ये था महत्वपूर्ण स्थान। उनकी कहानियाँ अनेक क्रांतिकारी जीवन से भी जुड़ी है और प्रेम रोमांस पर भी लिखी गई है। साथ ही मनोविज्ञान को भी उन्होंने छुआ। और उनकी यह भी विशेषता है कि उन्होंने हिंदी को एक नया आयाम दिया है। उनका जो मृत्यु हो गया था 4 अप्रैल 1987 को हो गया था। तो ये था अज्ञे जी का जीवन परिचय।
अब हम लोग देखेंगे इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, उस ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत होता है वीडियो को आप लोग रोक रोक के देख सकते हैं। चलिए ये सब सब्जेक्टिव है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव और जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञेय। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञेय। अभी हम लोग आगे पढ़े थे ना। देखिए ये सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञेय कौन थे? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार। दूसरा, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 6 मार्च 1900 नहीं गलत दिया लगता है, आपने पीछे देखे थे ना, वहाँ कितना दिया था? एक सेकंड देख लेते हैं, देखिए हम सुधार करना पड़ जाएगा। एक सेकंड देख लीजिए आप। सात मार्च 1911, वहाँ पे गलत लिख लग गया है। 7 मार्च 1911। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मिस हो गया है, सुधार देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, यहाँ गलती है, ठीक है। दूसरा है, अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। दूसरा है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। दूसरा है, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब। पूरा परिवार वहीं रहते थे, करतारपुर पंजाब में। नेक्स्ट है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? बताइए आप लोग जल्दी से। रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? क्या नाम था? गैंग्रीन। पढ़े ना कहानी आप। दूसरा देखिए, किस पाठ में आया है, दोपहर उस सुनी आंगन में पैर रखते मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। कौन सी? रोज कहानी का लोग पढ़ते होंगे। मालती के घर जब जाता है लेखक महोदय, जैसे उसके आंगन में पैर रखता है, सुना सुना लगता है, उसी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो रोज है। दूसरा, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बजे, 11 बज गए? किस पाठ में? तो रोज कहानी को आप पढ़े होंगे, ये सब सारा चर्चा उस पर है। नेक्स्ट है, आगे किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? कौन से? युवक पटना। बाकी है सैनिक आगरा, विशाल भारत कोलकाता, ये सब हम लोग देखे थे। प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, ये सब उन्होंने उस पत्रिका से जुड़ा हुआ था। लेकिन युवक पटना जो है, इससे वो जुड़े हुए नहीं थे। आगे देख लेते हैं, 10 नंबर देख लीजिए। अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की थी? कितनी उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। 10 वर्ष की उम्र में अज्ञेय जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया था। दूसरा, यहाँ पे कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा हुआ नहीं था? कौन सा? त्रिच, उदय प्रकाश का त्रिच है, इनका लिखा हुआ नहीं है। विपतगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ, ये सब लिखा हुआ रोज का, ये सब लिखा हुआ अज्ञेय जी के मुख्य रूप से कहानी है, कहानी संकलन है। लेकिन त्रिच उदय प्रकाश का है, इसलिए यह अज्ञेय का त्रिच लिखा हुआ कहानी नहीं है। दूसरा, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन थी? बताइए। मालती। कौन थी? मालती थी। दूसरा, अज्ञेय के पिता का नाम था? बताइए जल्दी से। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी था गैंग्रीन, जो पहाड़ी पर रहने वाले लोगों, जो अक्सर पहाड़ी पर चलते थे, उसको कांटा चुभ जाता था, वह कांटा यदि नहीं निकालता तो वही बड़ा जख्म अख्तियार कर लेता था, उसी का नाम था क्या? गैंग्रीन। उसी को बोला गया क्या? यहाँ पे बीमारी बोला गया। दूसरा है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी है, जीवनी में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? कौन से वाद के? प्रयोगवाद के। दूसरा, मालती का पति क्या है? डॉक्टर थे। मालती महेश्वर की संतान क्या नाम था? टीटी था। क्या नाम था मालती महेश्वर की संतान का नाम? टीटी। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन? मालती के दूर के रिश्ते का भाई, लेखक महोदय नहीं, जो बचपन में उनके साथ खेले थे, लड़े थे, पीटे थे, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। दूसरा है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ?
बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी पर अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा, रोज कहानी घंटे की किस खड़क के साथ समाप्त होती है? किस खड़क के साथ? 11, 2 बज गए, 3 बज गए, 11 बज गए, नहीं, किसके साथ? 11 के साथ वो क्या होता था? समाप्त हो जाता था। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? बताइए क्या थे ये? उपन्यास थे। जीवन परिचय में हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या था ये? उपन्यास। नेक्स्ट है, अज्ञे की माँ का नाम था, क्या नाम था अज्ञे की माँ का? वयंती देवी। क्या नाम था? वयंती देवी। तो ये मुख्य रूप से थे आपका रोज शीर्षक कहानी का ऑब्जेक्टिव और जीवन परिचय। तो आप लोगों से यही आग्रह है, कहानी को मतलब रोज वीडियो को आप आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है और हमारे क्लासरूम में टेस्ट भी है, इसके लिए बच्चों लोगों ने भी कहा सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, कह की कहानी हम पढ़ा चुके हैं बच्चे लोग को। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महत्वपूर्ण योगदान था देश को आज़ाद करने में भगत सिंह का। इन महापुरुषों को याद रखने के लिए ऐसे ही बहुत सारा काम कर चुके हैं जिसको हम लोग भगत सिंह को याद रखते हैं। महान पुरुष, वीर पुरुष है भगत सिंह। देखिए इन्होंने क्या लिखा है? एक लेख और एक पत्र। जब ये जेल में थे तो वहाँ से इन्होंने एक लेख और एक पत्र लिखा था। देखिए हम लोग जान लेते हैं इसके लेखक जो है भगत सिंह जी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। किसका? भगत सिंह का। दूसरा है निधन कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को शाम में 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी और उनको इतना मिनट पे क्या दे दिए थे? फांसी दिए थे लाहौर में। दूसरा है निवास स्थान इनका क्या है? बंगाचक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच, वर्तमान में जो है लायलपुर पाकिस्तान में है। कहाँ है? लायलपुर पाकिस्तान। जीवन परिचय को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी सारा ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाता है। 1-2 बार पढ़िएगा, निश्चित आपको दिक्कत नहीं होगी। माता का नाम है विद्यावती, पिता है सरदार किशन सिंह। शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। आरंभिक शिक्षा गांव बंगा में लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी। बीए के दौरान क्या की? पढ़ाई छोड़ दी। परिवार इनका महत्वपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे परिवार इनके? स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रभाव था बचपन में करतार सिंह सराया होगा। बचपन में करतार सिंह सराया और 1914 के गदर पार्टी के प्रति तीव्र आकर्षण। 16 नवंबर 1915 को सराया की फांसी के समय भगत सिंह 8 वर्ष की उम्र के थे। कितने वर्ष की उम्र के थे? 8 वर्ष की उम्र के थे। करतार सिंह सराया से प्रभावित हो गए थे और उसके प्रति आकर्षण हो गया था। जब उनको फांसी दिया गया था वो किस में के थे? 8 वर्ष की उम्र के थे। सराया का चित्र अपनी जेब में रखते थे। सराया का चित्र क्या करते थे? अपने जेब में रखते थे। ठीक है। गतिविधियां देखिए क्या? 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी से क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वहाँ से उन्होंने बाग की मिट्टी से लिया और क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। इन्होंने भगत सिंह ने 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो गया उनका। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। पूछता ऑब्जेक्टिव में कि सभा गठन किया? नौजवान भारत सभा का गठन किया 1926 में। 1923 से 28 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। तो भगत सिंह का जीवन परिचय है, आगे हम बताएंगे। बाकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, धीरे धीरे आगे हम करते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तो बम फेंकने के बाद वो गिरफ्तार हो गए थे। बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, विश्व प्रेम, युवक और नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालों,
बम का दर्शन, ये इनकी क्या थी, कृतियाँ था। इन्होंने लिखा है क्या, पंजाब की भाषा और लिपि का समस्या, लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालों, बम का दर्शन, ये सब उनका मुख्य रूप से कृतियाँ थी। तो ये था भगत सिंह का जीवन परिचय। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका ऑब्जेक्टिव। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसे